नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन आप सभी का हिंदी चेस बेस इंडिया पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 जो है प्रज्ञान रोवर जिसके अंदर है, वो चंद्रमा पे जो है वो पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले ही वो बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के नाम दर्ज हुई है। तो एक और दूसरी उपलब्धि शतरंज के क्षेत्र पे वहां प्रज्ञान रोवर पहुंचा है। यहाँ पे प्रज्ञानंदा जो है वो विश्व कप के फाइनल के अब टाई ब्रेक में पहुंच गए हैं। मतलब कि मैग्नस कार्लसन उनसे दोनों क्लासिकल मुकाबले में भी नहीं जीत पाए। और अब जबकि आज ये दूसरा क्लासिकल मुकाबला था जो कि ड्रॉ रहा, और अब कार्लसन जो है उनको प्रज्ञानंदा का सामना टाई ब्रेकर में करना होगा। इस टूर्नामेंट में अभी तक अगर हम टाई ब्रेक की बात करें तो कार्लसन को एक बार टाई ब्रेक का सामना करना पड़ा है, और वो उनको सामना करना पड़ा है जर्मनी के विंसेंट केमर के खिलाफ चौथे राउंड में। कार्लसन उस टाई ब्रेक में 2.5 1.5 से जीते थे। और प्रज्ञानंदा की अगर बात करें तो प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 2 नाकामुरा को हराया, वर्ल्ड नंबर 3 करवाना को हराया टाई ब्रेक में ही, और अर्जुन इरगासी को भी टाई ब्रेक में उन्होंने हराया। तो अल्टीमेटली जो ट्रेनिंग है टाई ब्रेक की इस टूर्नामेंट में, पर्टिकुलरली इस टूर्नामेंट में, वहाँ पर प्रज्ञानंदा का पलड़ा जो है वो निश्चित तौर पर भारी दिखेगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो उनकी अच्छी हुई है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्लसन निर्विवाद तौर पर तीनों फॉर्मेट के पिछले 1 से 1.5 दशक के तो बेहतरीन खिलाड़ी है ही हैं। वो दुनिया के इतिहास के भी, जैसा कि आनंद जी भी कहते हैं, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं। तो आसान तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास जो है एक मौका, चांस जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा जो है वो बन चुका है, क्योंकि कार्लसन से रैपिड या ब्लिट्ज में गलती कराना जो है बनिस्पत आसान है क्लासिकल में गलती कराने के। खैर, आइए देखते हैं आज का मुकाबला और क्या चल रहा था मैग्नस कार्लसन के दिमाग में, कि कार्लसन ने ये जो मुकाबला था, कार्लसन ने खेला E4 E5 से यहाँ पर शुरुआत होती है। सफ़ेद मोहरों से कार्लसन खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन हुआ क्या, नाइट C6 नाइट C3 खेला कार्लसन ने, 4 नाइट ओपनिंग खेली। यहाँ पे बिशप B5 वो लाइन खेलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है, जो रायलो पेज में बिशप B5 आता है, यहाँ की यहाँ पे आप नाइट D4 खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट E5 जो है वो वाइट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि क्वीन E7 आता है। और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने बोला चलो सपोर्ट लगा देते हैं सिर्फ फॉर एग्जांपल, सो नाइट इंटू B5, नाइट इंटू B5, D6, नाइट पीछे, क्वीन इंटू E4, क्वीन E2। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहले तो कैसल टूट जाएगा, और उसके बाद किंग D7 जैसा गुड मूव आएगा, फिर आप ये नाइट को पीछे भेजेंगे B5, और अल्टीमेटली डबल बिशप का एडवांटेज के साथ अगर कोई बेटर है इस पोजीशन में और स्पेस के साथ, तो वो ब्लैक है। तो इस तरह की पोजीशन आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट इंटू D4 पे नाइट इंटू D4 ही मारा जाता है जो मेन लाइन। अब यहाँ पर डाटाबेस पे आपको ज़्यादा गेम मिलेंगे ही नहीं, मतलब ठीक ठाक गेम मिलेंगे आपको। कार्लसन ने खुद अली रजा फिरोजा के खिलाफ लाइन खेली है, E5 खेला था वहाँ पे भी उन्होंने, DC3। यहाँ पर अली रजा ने भी यहाँ पर भी EF6 हुआ, क्वीन F6, कुछ इसी तरह से मुकाबला हुआ था DC3। और यहाँ पर बिशप C5 खेलते हैं प्रज्ञानंदा, और आप देखोगे कि ऑलरेडी पीसेस एक्सचेंज हो चुके हैं। यहाँ पर क्वीन E2 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, तो क्वीन E6। और यहाँ पर जो मैच हुआ था इनके बीच, फिरोजा के बीच, फिरोजा ने बिशप E7 वापस खेल दिया था। यहाँ पे प्रज्ञानंदा जो है वो क्वीन E6 वाली लाइन जो है उसको फॉलो करते हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलते हैं बिशप F4, तो आप प्रज्ञानंदा क्वीन इंटू E2 एक्सचेंज कर देते हैं, बिशप इंटू E2, सॉरी किंग इंटू E2, C6, बिशप D3 बैक, D5। और यहाँ पर इससे पहले जो मैच हुआ है उसमें रुक H1 खेला गया, तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन करते हैं C4, D4, बिशप C4। अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखेंगे, प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं बिशप F5। इस पोजीशन में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, किंग को यहाँ रख दीजिए और ये पॉन को C3 पे कर दीजिए, एकदम पूरी कॉपी है पोजीशन। तो आप समझ सकते हो कि पोजीशन ऑलरेडी इक्वल हो चुकी थी, बल्कि यहाँ पे वाइट का मतलब मैग्नस कार्लसन का कैसलिंग का राइट चला गया है, जबकि यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो कैसल कर सकते थे। रुक D1 खेला यहाँ पर इन्होंने, मैग्नस कार्लसन ने कासल, बिशप D3 खेलते हैं एक्सचेंज करने के लिए, प्रज्ञानंदा मना कर देते हैं, बिशप E6 खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज करने से मैग्नस कार्लसन को फायदा होगा, उनका रुक ऊपर आएगा। किंग F1 उन्होंने खेला है, आर्टिफिशियल कैसलिंग हो गया उनका। तो ना रुक F8, यहाँ पर B3 किया ताकि बिशप C4 वगैरह ना आए, अल्टीमेटली आइडिया यही है। और यहाँ पर खेला गया, प्रज्ञानंदा ने खेला रुक D8, सो रुक E1, H6 किया प्रज्ञानंदा ने, सो ना रुक D1, किंग F8, F3। ये दोनों साइड से कोई कुछ खास नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने पोजीशन को इंप्रूव कर रहा था, स्पेस क्रिएट कर रहा था। दोनों के पास दो दो बिशप थे, दो दो रुक थे, किंग भी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे थे।
पॉन स्ट्रक्चर में भी कोई वीकनेस नहीं थी, तो ये साफ था कि ये गेम जो है वो अल्टीमेटली ड्रॉ की तरफ ही जाने वाला है। बिशप B4 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। सो नाउ रुक E4, इन्होंने खेला बिशप C5। नाउ रुक E1, बिशप D5 खेलते हैं फाइनली प्रज्ञानंदा और ऑफर करते हैं रुक एक्सचेंज करने को, इसको एक्सेप्ट करते हैं मैग्नस कार्लसन। रुक E8, वो खेलते हैं बिशप F5, प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक E1, किंग E7, C4, सो बिशप E6, किंग E6, H3, H5 के बाद दोनों खिलाड़ी किंग E2 भी होता है और G6, इसके बाद दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े देखने वाली बात है, आप देखिए कि दोनों ने अपने पॉन जो है वो अपने अपोनेंट जो बिशप है उसके अपोजिट कलर पे सेट कर दिए थे ऑलमोस्ट। सिर्फ ये पॉन आप सोचिए कि आगे चलना बाकी है, बाकी कार्लसन के तो लाइट कलर पे है ही है, तो दोनों के बिशप एक दूसरे के पॉन को छू नहीं सकते, किंग की कोई एंट्री कहीं से हो नहीं पाएगी, इसलिए दोनों खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो आखिर ये मैग्नस कार्लसन ने ये लाइन खेली क्यों, इस तरीके की लाइन की ये गेम जो है वो आसानी से ड्रॉ की तरफ चला गया, एक ऐसी लाइन जो डेफिनेटली प्रज्ञानंदा तैयार करके आए थे और कोई मौका कहीं से था नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आपको ये मानना पड़ेगा कि मैग्नस कार्लसन को चुनौतियाँ लेने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये भी वो जानते आ रहे हैं कि प्रज्ञानंदा टाई ब्रेक में मास्टरी हासिल करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं एक तो एनर्जी का भी मामला लग रहा है कि दोनों साइड से एनर्जी जो है वो इतना लंबा टूर्नामेंट खेलने के बाद सवाल ही नहीं है, डाउन होना ही होना है। तो 14 मुकाबले जो है वो क्लासिकल के खेलना, 12 या 14 मुकाबले खेलना और उसके अलावा टाई ब्रेक खेलना, लगातार खेलना, तो दोनों की एनर्जी में कमी होना तो जो है वो स्वाभाविक है। और दोनों अपने इंटरव्यू में अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्लियर कर रहे हैं कि दोनों थक चुके हैं। तो एक तो वो पॉइंट है कि ये ड्रॉ लेके टाई ब्रेक शॉर्टर फॉर्मेट में जाया जाए। लेकिन कार्लसन ये रिस्क क्यों ले रहे हैं, तो ये मतलब साफ है कि कार्लसन ये बिल्कुल नहीं जताना चाहते कि उनको प्रज्ञानंदा के खिलाफ कॉन्फिडेंस में थोड़ी भी कोई कमी है। क्या नंदा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कार्लसन कहेंगे कि भाई मैंने कितनी बार वर्ल्ड रैपिड ओब्लिट्स चैंपियनशिप जीता है, मैं आज भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हूँ वर्ल्ड रैपिड ओब्लिट्स में, तो मुझे क्यों डरना है। तो मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टाई ब्रेक में जाऊँगा। बट एनीवे जो भी हुआ प्रज्ञानंदा के लिए अच्छा है और मुझे लगता है प्रज्ञानंदा के लिए एक बड़ा चांस जो है वो क्रिएट होता है। आप लोगों को क्या लगता है, कल जब टाई ब्रेक होगा तो क्या प्रज्ञानंदा जो है विश्व चैंपियन रहे, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित करके विश्व कप विजेता बन सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बांटिए।